बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। मेरा आज का मौजू है हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत। सामीन, 10 मुहर्रमुल हराम को सुबह फजर की नमाज के बाद इब्ने साद अपनी फ़ौज लेकर निकला। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी सफ़ें दुरुस्त की। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ सिर्फ 32 सवार और 40 प्यादे थे। जब दोनों लश्कर आमने सामने खड़े हो गए, इस वक्त आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तकरीर की, लोगों जल्दी ना करो, पहले मेरी बात सुन लो। मुझ पर तुम्हें समझाने का जो हक है वो अदा कर लेने दो और मेरे यहाँ आने की वजह भी सुन लो। अगर तुम मेरा अज़र कबूल कर लोगे और मुझसे इंसाफ करोगे तो इंतहाई खुश नसीब इंसान होगे, लेकिन तुम इसके लिए तैयार ना हुए तो तुम्हारी मर्ज़ी। सब मिलकर मेरे ख़िलाफ़ ज़ोर लगा लो और मुझसे जो बर्ताव करना चाहते हो कर डालो। अल्लाह बड़ा कारसाज है, वही अपने नेक बंदों को हिदायत देता है। तुम लोग मेरे हसब व नसब पर गौर करो और देखो कि मैं कौन हूँ, फिर अपने गिरबानों में मुँह डालो और अपने आप को मलामत करो कि तुम्हें मेरा कत्ल और मेरी तौहीन ज़ेब देती है। क्या मैं तुम्हारे नबी का नवासा, इनके चचाज़ाद भाई का बेटा नहीं हूँ? क्या तुम लोगों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कौल याद नहीं कि हम दोनों जन्नत के सरदारों होंगे? अगर मैं सच कह रहा हूँ तो फिर मुझे बताओ, तुम्हारी नंगी तलवारों से मेरा मुकाबला करना चाहिए। जिस वक्त हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खिताब फरमा रहे थे, इस वक्त रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक ऊँटनी पर सवार थे। कुरान मजीद आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में था और दुश्मन से किसी भी किस्म का खौफ या ख़तरा लाहक नहीं था। इस दौरान इब्ने साद के लश्कर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जानिब बढ़े तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दोनों हाथ उठाए और अल्लाह ताला की बारगाह में यूँ दुआ फरमाई, या अल्लाह, मैंने हर मुसीबत में तुझ ही पर भरोसा किया और हर सख्ती में तू ही मेरी पुष्टपनाही करने वाला है। मैंने हमेशा तुझ ही से मांगा है और तूने ही हमेशा मेरी दस्तगीरी की है। तू ही हर नेमत का मालिक है, तू ही एहसान करने वाला था। आज भी मैं तुझ ही से इल्तिजा करता हूँ। फिर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कूफियों को मुखातिब होकर कहा, मुझे बताओ, तुम मुझे किस जुर्म में कत्ल करना चाहते हो? इनकी तरफ से कोई जवाब ना आया। फिर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इन सरदारों के नाम लेकर फरमाया जिन्होंने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ख़त लिखे थे, क्या तुमने मुझे खतूत नहीं लिखे? इन बेईमानों ने कहा कि हमने आपको खतूत नहीं लिखे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते हो तो मैं वापस चला जाता हूँ, मुझे जाने दो। इन सरदारों ने जवाब दिया, आप खुद को हमारे हवाले कर दें। सामीन, हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कह दिया कि मैं जीते जी हरगिज़ खुद को तुम्हारे हवाले नहीं करूँगा। सिर्फ एक हुर ही ऐसा शख्स था जिसके दिल पर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बातों का असर हुआ। इसी ने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हज्जाज का रास्ता इख्तियार करने से रोका था और इस वक्त वो अपनी इस हरकत पर नादिम था कि मैंने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इन ज़ालिमों के हवाले कर दिया। इसी जहनी कशमकश की कैफियत में इसने इब्ने साद से पूछा कि क्या तुम्हें इनकी तीनों तजवीज़ों में से कोई भी मंजूर नहीं? इब्ने साद ने जवाब दिया, अगर मेरा कुछ इख्तियार होता तो मैं फ़ौरन मंजूर कर लेता। सामीन, ये जवाब सुनकर हुर यजीदी फ़ौज से अलहदा हो गया और हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लश्कर से जा मिला। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसे अपने गुज़श्ता फ़ाल की माफ़ी मांगी और अर्ज़ किया कि मुझे माफ़ ना करना, आपके इख्तियार में हैं। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ ये सलूक करने वाले हैं। अब मैं आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए अपनी जान भी निछावर करने को तैयार हूँ। इस ज़माने में जंग के कवायद व ज़वाबित के मुताबिक इब्तदा में एक एक और फिर दो दो करके जंगजू मैदान में उतरते थे। इस लड़ाई में हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पलड़ा भारी रहा और यजीदी फ़ौज को काफ़ी जानी नुकसान उठाना पड़ा। फिर इब्ने साद ने अपनी फ़ौज को खुली जंग का हुक्म दे दिया। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और इनके जानिसारों ने यजीदी फ़ौज का डट कर मुकाबला किया और इनकी सफ़ें उलट कर रख दी।
सामीन, यजीदी फ़ौज का निशाना हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। वो बार बार इन पर हमला आवर होते मगर हर मर्तबा पसपा होने पर मजबूर हो जाते। इस दौरान शमर, जो कि यजीदी लश्कर की कमान कर रहा था, इसने तीर अंदाज बुलाए और हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इनके साथियों पर तीर चलाने शुरू कर दिए। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और जानिसारों के घोड़े शदीद ज़ख्मी हो गए। हुर का घोड़ा भी ज़ख्मी हुआ मगर इसने पैदल लड़ना शुरू कर दिया और बालाखिर जाम शहादत नोश फरमाई। दोपहर तक घमसान की लड़ाई होती रही मगर यजीदी फ़ौज कामयाबी हासिल न कर सकी, क्योंकि हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने ख़ैमे भी इस तरह लगवाए थे कि दुश्मन सिर्फ एक रुख से ही हमला कर सकता था। ये देखकर इब्ने साद ने हुक्म दिया कि इनके ख़ैमों को आग लगा दी जाए। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसकी ये तदबीर भी नाकाम बना दी और ख़ैमों के पीछे 4-5 आदमियों को इस तरह छुपा दिया कि जो भी ख़ैमों को आग लगाने के लिए आता इसे मार दिया जाता। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जान निसार मुसलसल लड़ाई की वजह से थक रहे थे और कई जान निसार इस खून रेज़ी लड़ाई में शहीद हो चुके थे। ज़ोहर की नमाज का वक्त हुआ तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ज़ोहर की नमाज के वक्त जगबंदी की दरख्वास्त की मगर यजीदी लश्कर ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात को मानने से इनकार कर दिया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जानिसारों ने तलवारों की जर्द में नमाज ज़ोहर अदा की। नमाज ज़ोहर के बाद आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने नन्हे बच्चे अली असगर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लेकर ख़ैमे से बाहर आए, जिसकी ज़ुबान पानी न मिलने की वजह से खुश्क हो रही थी। इस दौरान एक तीर आया और इस मासूम बच्चे के हलक में उतर गया और यूं अली असगर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जाम शहादत नोश फरमाई। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तमाम जान निसार एक एक करके जाम शहादत नोश फरमाते चले गए मगर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर भी अपनी हिम्मत को यकजा रखा और एक बार फिर मैदान जंग में यजीदों को जहन्नम वसल करने लगे। इस दौरान शमर ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर तीरों की बरसात शुरू कर दी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घोड़ा ज़ख्मी होकर गिर पड़ा। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तलवार संभाली और प्यादा ही इनका मुकाबला करने लगे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिस्म मुबारक ज़ख्मों से चूर चूर था। इस दौरान आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाएं बाजू पर तलवार का कारी ज़रब लगा और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बाजू जिस्म से कट कर अलहदा हो गया। सामीन, इस दौरान मस्तान बिन अनस ने नेज़े का वार किया और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़मीन पर गिर पड़े। सन्नान ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर मुबारक तन से जुदा करना चाहा मगर इसकी हिम्मत ना पड़ी। फिर खुली बिन ज़ैद ने आगे बढ़कर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर तन से जुदा कर दिया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद करने के बाद इन बदबख्तों ने ख़ैमों पर धावा बोल दिया और ख़ानदान रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों की चादरें उतार ली गईं और जिगर गोशा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म मुबारक को पामाल करना शुरू कर दिया। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर मुबारक उतारने के अलावा और कई शोहदा के भी सर काट दिए गए और इनके जिस्म मुबारक को बेगौर व कफन छोड़ दिया गया। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इमाम के सर मुबारक को खोली पर यजीद नेज़े पर चढ़ाकर अपने लश्कर के हमरा कूफा की जानिब रवाना हुआ। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन बाअस्मत और बाकिरदार बेटियों को जंगी कैदी बना लिया गया। इस मार्काए हक व बातिल में हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कि बीमार थे मर्दों में ज़िंदा बचे। सामीन, मुझे यकीन है कि आपको मेरा ये आज का मौजू पसंद आएगा। इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।